किसी और दिन की तरह वो दिन भी कुछ खास नहीं था। वही रेगुलर रूटीन वर्क खत्म कर कर मैं अपने दफ्तर के लिए चला गया था। ऑफिस में भी सब नॉर्मल था, दिन जैसे कट रहे थे वैसे ही कटा था उसने। बस फर्क सिर्फ इतना आया था कि शाम को घर जाने के समय पर बॉस ने सबको इकट्ठा किया, मुझे बुलाया और कहा, आदित्य माय बॉय, कांग्रेचुलेशंस, वी आर प्रमोटिंग यू एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फॉर आवर नेक्स्ट ऑफिस प्रोजेक्ट वर्क एंड यू आर गोइंग टू यूएसए, वो भी अगले हफ्ते, वो भी 2 साल के लिए। ये सुनकर मैं खुश हो गया क्योंकि ये मेरा सपना था। सारे दोस्त कलीग्स मुझे कॉन्ग्रेचुलेट्स कहकर बधाई देने लगे। कुछ नजदीकी कलीग्स ने पास आकर कहा, चल भाई पार्टी दे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्या खाओगे ये तो बताओ। उन्होंने कहा, अरे खाना वाना तो सब ठीक है यार, हमें तो सिर्फ पीने की पार्टी चाहिए। मैंने कहा, गाइस यू नो मी, आई एम अ टी टॉडलर पर्सन, तुम्हें चाहिए तो मैं पैसे दे देता हूँ, तुम सब पी लो, लेकिन कम से कम मेरे साथ एक कप कॉफी तो पी सकते हो। ये कहकर मैं उन्हें नजदीकी कॉफी शॉप में ले गया। शाम का समय था, कॉफी शॉप का माहौल भी मस्त था। ओपन स्टेज पर जाकर जिसे जो सुनाना था वो सुना सकता था, जैसे कि स्टोरी, शायरी, पोएट्रीज। मैंने मेरे सारे दोस्तों का कॉफी ऑर्डर लिया और काउंटर पर देने चला गया। ऑर्डर देकर मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने ही अदिति खड़ी थी। मैं और वो एक दूसरे को सिर्फ देखने लगे। थोड़ी देर बाद संभल कर मैं अपनी टेबल पर आकर बैठ गया। टेबल पर बैठने के बाद मैं और अदिति सिर्फ एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रहे। मैंने मेरे दोस्तों से पूछा कि तुम लोग कुछ सुनोगे क्या? उन्होंने मुझे हंसकर कहा, अबे यहाँ क्या सुनाएगा तू? मैंने कहा, जब तक कॉफी का ऑर्डर नहीं आता तब तक थोड़ा बहुत सुन लो। ये कहकर मैं स्टेज की ओर आगे बढ़ दिया। हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य है। आज मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूँ, मेरी दास्तान। कॉलेज में ना मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो काफी खूबसूरत लड़की थी। हम दोनों कॉलेज के क्यूट कपल्स में से एक हुआ करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों जॉब पर लग गए, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से ज्यादातर मिल ही नहीं पाते थे। और मैं ठहरा मिडिल क्लास फैमिली से, तो बजट की भी कमी होती थी। सिर्फ संडे पॉसिबल होता था मिलने के लिए, और 1 साल तक लगभग ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ दिनों तक मेरा और उसका मिलना नहीं हो पा रहा था। मैंने उसे काफी सारे मैसेजेस किए, काफी सारे कॉल्स किए, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, और इस चक्कर में मेरी नींद भी कम हो गई थी। फिर एक संडे को उसका टेक्स्ट आया और उसने मुझे कॉफी शॉप पर मिलने के लिए बुलाया। जब मैं कॉफी शॉप पर पहुंचा तो उसने मेरा ऑर्डर पहले ही दे दिया था। मैं उसकी तरफ देखने लगा और कहा, अबे क्या हुआ तुझे, कहाँ थी इतने दिनों से? ना कोई कॉल्स, ना कोई मैसेजेस, ना टेक्स्ट के रिप्लाईज। तब उसने कहा, हाँ हाँ बताती हूँ, पहले कॉफी खत्म कर लेते। कॉफी खत्म होने पर उसने मुझसे कहा, आदित्य, we have to end our relationship here। मैं शॉक हो गया और मैंने उससे पूछा कि क्यों? उसने कहा कि घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। मैंने उससे कहा, क्या मैं घर वालों से आके बात करूं? उसने कहा कि नहीं यार, घर वाले नहीं मानेंगे। थोड़ी देर तक गुमसुम रहने के बाद मैं बोला, सच बता, मुझसे ज्यादा कमाता है ना, या फिर मुझसे ज्यादा हैंडसम होगा? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और जाते जाते कहने लगी, प्लीज डिलीट अवर ऑल फोटोग्राफ्स एंड मेमोरीज वेयर वी वर टुगेदर। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उससे कहा, हाँ मुझे पता है तुम क्यों डिलीट करना चाहती हो। हाँ मानता हूँ मेरी तेरे जितनी कोई औकात नहीं है। हाँ मानता हूँ मेरी तेरे जितनी कोई औकात नहीं है, पर तुझे ब्लैकमेल करूँ इतनी हल्की मेरी जात भी नहीं है। ये सुनकर कुछ बोले बिना, कुछ कहे बिना वो चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। तो बस इतनी सी थी मेरी कहानी। उस समय तो मेरे पास कुछ बोलने को था नहीं, पर आज कुछ है जो मैं सुनाना चाहता हूँ। यार सुन ना, अब ना मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है। वो तेरी प्यारी सी हंसी को, तेरी आंखों की नमी को, खिलखिलाते हुए तेरे चेहरे को अब मुझे भूलना है। तेरी उन आदतों से और झूठे कस्मे वादों से अब उभरना है। यार सुन ना, अब जिंदगी में मुझे भी आगे बढ़ना है। वो तेरे गुस्से में दी गई गाली को, वो तेरे प्यार से दी हुई खाने की थाली को, वो तेरे गुस्से में दी गई गाली को, वो तेरे प्यार से दी हुई खाने की थाली को, वो प्यार से चूमे हुए तेरे होठों को, और वो साथ खींची हुई हमारी फोटोज को, ये सब मुझे छोड़ना है। और तू मेरी है, और तू सिर्फ मेरी है, बस ये खुद का भ्रम तोड़ना है। यार सुन ना, अब ना मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है। हाँ मुझे पता है कि तू शायद ये सब आसानी से भूल जाएगी और किसी और के साथ वेल सेटल होकर नई यादें बसाएगी,
हाँ, मुझे पता है कि शायद तू ये सब आसानी से भूल जाएगी और किसी और के साथ वेल सेटल होकर नई यादें बसाएगी। पर पर मुझे भी तन्हा नहीं मरना है यार, सुन ना। अब ना मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मेरे सेलफोन से और इस दिल से तेरा नाम डिलीट करना है, जिंदगी को आगे बढ़कर मुझे भी देखना है। मेरे सेलफोन से और इस दिल से तेरा नाम डिलीट करना है, जिंदगी को आगे बढ़कर मुझे भी देखना है। तेरी उन बेवफाई और झूठे प्यार की छाव से निकलकर अब संसार की धूप में चलना है। खुद के सपने पूरे कर कर खुद से संवरना है और फिर किसी और के शिद्दत वाले प्यार में ढलना है। यार सुन ना, अब ना मुझे भी जिंदगी में काफी आगे बढ़ना है।